वेलकम, आपका स्वागत है यहाँ पे हमारे वेस्ट मार्केटिंग टीम की ओर से। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आपसे सवाल जो है वो दो हिस्सों में बटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ यूथ और खासकर एक ऐसी यंग जनरेशन, उसके साथ में आपने वर्ल्ड ट्रैवल किया है, उस इन सब के बावजूद वो कौन सी चीज थी जिसने आपको एमवे बिजनेस की तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया? ये पहला। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि एमवे बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वो कौन से स्किल्स थे, वो कौन सी क्वालिटीज थी जो आपके एक पर्सनालिटी में डेवलप हुई बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस, जो आज आपको आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में मदद कर रही है। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी, जैसे मयूर ने ऑलरेडी बताया है, मेरा नाम आराधना है और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर एंड एन MBA फ्रॉम जर्मनी। एंड थोड़ा अगर मेरे बारे में बताऊँ तो एमवे मैं बहुत मतलब बचपन से ही एमवे मेरे साथ है, बट पिछले 10 मंथ से आई एम डूइंग इट सीरियसली। और जो चेंजेस मुझ में आए हैं बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस, दे आर ट्रिमेंडस। एमवे की वजह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आता है हमें, वो बहुत मुझे मतलब इट हैज बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस ओवरऑल। फिर एक नजरिया होता है चीजों को देखने का, वो भी मेरा बदल चुका है। आई हैव गॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। देन जो पर्सनालिटी डेवलप होती है हमारी, वो भी बहुत ही अलग ही होती है, क्योंकि जो एक एनवायरनमेंट पूरा एक एमवे जो देता है हमें, वो बहुत अलग होता है, वो और किसी बिजनेस में नहीं मिलता हमें। तो ये जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, सबकी मेरी हुई है। आई एम वेरी मच बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं बाहर बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, ट्रैवल सो मेनी कंट्रीज, बट ये सब से भी वी लर्न अ लॉट। बट इन दिस बिजनेस ऑल्सो देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी पर्क्स दैट यू गेट अलॉन्ग विथ डूइंग द बिजनेस, एंड वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बीइंग अ यंग मदर, मेरी छोटी बेटी है, शी इज 3 years old एंड आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस अलॉन्ग विथ हर। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है एंड आई लुक आफ्टर द मार्केटिंग ओवर देयर। और ये सब करते हुए आई डू एमवे बिजनेस, आई एम बिल्डिंग इट सीरियसली। एंड ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो मुझे मिल रही है वो सिर्फ एमवे की वजह से मिल रही है। आई डोंट थिंक एनी अदर बिजनेस वुड हैव गिवन इट टू मी, और व्हाट एमवे बिजनेस आई लाइक अबाउट इट इज, ये जो बिजनेस है, इट गिव्स विंग्स टू द टैलेंट ऑफ सो मेनी यंग women or so many women out there. And I thank Amway for giving me this opportunity so that I can tap those women who are really hungry. I can tap all those people who are really hungry for it. Yes, so these are all the things which I feel that have benefited me. Thank you, and back to the host. Yes, thank you so much आराधना। एंड आराधना ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि लास्ट 10 मंथ से वो काफी समय से एमवे बिजनेस को देख रहे थे, लेकिन लास्ट 10 मंथ से अगर वो बात करें तो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से एमवे बिजनेस को उन्होंने बहुत क्लोजली उन्होंने महसूस किया है। एंड वो सच में उनको पूरे अंदर से उनको चेंज करने में एमवे बिजनेस का एक बहुत बड़ा उनको एक योगदान मिला है। तो थैंक यू सो मच आराधना फॉर शेयरिंग दैट व्यू। सो वेलकम वंस अगेन आराधना जी, एंड माय क्वेश्चन टू यू दिस टाइम इज कि इंडिया एक यंग कंट्री है। इंडिया को रिकॉग्नाइज वर्ल्ड में किया जाता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज यूथ, राइट? और ऐसे सिचुएशन में जब स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज यूथ, एक सच्चाई ये भी है कि कंपटीशन इतना टफ है, देयर सो मच ऑफ टफ कंपटीशन, देयर सो मच ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन कि एम्प्लॉयमेंट पाना या प्रोफेशन को में सेटल हो पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में एमवे बिजनेस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे इंडिया की यंग जनरेशन के लिए। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस यंग जनरेशन को एमवे बिजनेस में अट्रैक्ट क्या चीजें करती हैं, और आपके हिसाब से वो क्यों आपसे या इस एमवे बिजनेस से आके जुड़ना चाहिए? So thank you. And so youth, if we talk about the youth today, कितने यूथ है इंडिया में? इंडिया यंग पीपल के लिए, इट इज फुल ऑफ यंग पीपल, इट इज फुल ऑफ एनर्जेटिक पीपल। इंडिया आज अगर देखा जाए तो 55% लोग जो है वो अंडर 35 एज की कैटेगरी में आते हैं इन इंडिया। ओके, सो देयर इज सो मच पोटेंशियल राइट नाउ फर्स्टली फॉर द बिजनेस। एंड वैसे देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आज के यूथ के लिए इट इज लाइक अ सेवियर टुडे, बिकॉज इतने मोर देन crore ऑफ पीपल ग्रेजुएट एवरी ईयर,
एंड वो जब ग्रेजुएट होने के बाद व्हेन दे आर हंटिंग फॉर जॉब्स, देयर आर नो जॉब्स अवेलेबल राइट नाउ, मतलब बहुत कम जॉब्स है अवेलेबल अभी, और जिनके हैं उनके भी अभी जा चुके हैं बहुत लोगों के, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन विच आर फेसिंग सिंस लास्ट 1.5 ईयर, तो वो भी जा चुके हैं, पे कट्स है, यू नो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट टुडेज यूथ इज फेसिंग। बहुत लोगों को खुद का बिजनेस करना करने की इच्छा होती है, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पैसा है, एक्सपर्टीज है, इतनी सारी चीज़ें हैं। So because of all these things, those people cannot go ahead with whatever they want or whatever dreams they want to achieve. तो अभी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, इट हैज कम अप लाइक अ डार्क हॉर्स इन दिस पैंडेमिक, दिस इंडस्ट्री हैज कम अप लाइक अ डार्क हॉर्स बिकॉज this industry I feel has remained unaffected due to the corona situation, क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं एंड they are already so much in debt, और मुझे लगता है ये एक ही इंडस्ट्री है जो अभी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी it is you can make wonders, because मेरा जो बिजनेस है वो पैंडेमिक में ही ग्रो हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव बहुत, ये पैंडेमिक को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए फर्स्टली, नॉट टू गिव रीजंस अबाउट द पैंडेमिक फॉर आवर बिजनेस एंड फॉर द यूथ ऑल्सो। ये हमारा जो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है एमवे जो देता है वो बहुत अच्छा है, वी द यूथ आर ऑलवेज एक्साइटेड फॉर समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, नॉट द ट्रेडिशनल वन, नॉट द 9 to 5 job that they have. They are always excited for something new which they can get into their lives, and एक लेवल अचीव होने के बाद एक अच्छी इनकम भी आना शुरू हो जाती है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टुडे। और कैसे होता है, बहुत सारे यूथ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा होता है, दे रियलाइज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव, बट ऐसे बहुत सारे यूथ होते हैं जिनको एक रियलिटी चेक भी देना पड़ता है कि व्हाट द कंडीशन इज आउटसाइड, व्हाट योर कंडीशन इज राइट नाउ एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर यू टू गो अहेड इन लाइफ। तो ये भी थोड़ा रियलिटी चेक उनको देना पड़ता है whenever you're talking to something who is a youth and who's in search of something, तो वो भी कभी कभी देना पड़ता है, that is also necessary. It is a bit bitter fact but you have to give it to them, अगर उनको रियलाइज नहीं हो रहा है अपने आप से तो। और जो फ्लेक्सिबिलिटी ये बिजनेस देता है, मैंने पहले भी बोला है, वर्क फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। अभी के सिचुएशन में हार्डली एनीबडी इज ट्रैवलिंग, सो घर पे बैठे बैठे इतना अच्छा इनकम आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग सो मच ऑफ रिकग्निशन। द यूथ इज रियली हंग्री फॉर रिकग्निशन। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, मनी नेवर मोटिवेटेड मी बट रिकग्निशन डिड। येस, बहुत लोगों का होता है अपने आप का जो ईगो होता है वो सेटिस्फाई करना होता है लोगों को कि yes I'm doing something, yes I can do something, and when they start becoming successful then they get more motivated to do it, कि yes मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। and for women also this is this opportunity is such a nice opportunity। आप घर पे बैठ के अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, you can get recognition where which women are really hungry for, they can add up to their family expenses, they can contribute to their family expenses, और ये itself a feeling is very good for the women. So ये all the young women also, for them also it is a very good opportunity। और ये आज का जो ये इकोनॉमी है, लाइक शामल मैम हैड ऑलरेडी सेड, इट्स अ गिग इकोनॉमी, बहुत अप्स एंड डाउन्स है, और ये अप्स एंड डाउन्स में to get a steady source of income or to get something which really is going to make profits in the future, that is very important. And I feel right now this direct selling business is giving you that opportunity. Amway is giving you that opportunity, to make something of your own। youth के लिए पहली बात तो they are बहुत सारे youth होते हैं, बहुत startup oriented होते हैं, they want to start something of their own, so this business gives them the feeling of ownership that yes they are doing something of their own। क्योंकि बाहर अगर खुद का बिजनेस शुरू करना है तो इट इज नॉट दैट इजी। अगर मैं आज सोचूं कल से मुझे बिजनेस शुरू करना है तो इट इज नॉट दैट इजी। यू हैव टू बिल्ड अप दैट मच मनी, यू हैव टू गेट दैट एक्सपर्टीज फ्रॉम समवेयर, यू हैव टू हायर पीपल, इट इज नॉट दैट इजी। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड एक ट्रेडिशनल बिजनेस का है, एंड आई नो व्हाट अप्स एंड डाउन्स कम इन अ बिजनेस, तो ऐसा भी होता है। तो मुझे आज जो यूथ मुझे सुन रहे हैं तो उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को you really want fun, you want excitement, you want something new, you want that adrenaline rush in you, and this business will give you, when you start building this business seriously, you will enjoy it, and I will always say do what you really enjoy, in life, and don't fear for failure, because to succeed you have to be right only once,
Yeah, you have to be right only once, and then it is good to go for you. Yeah, thank you. Back to the host. थैंक यू सो मच आराधना। आराधना ने बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज बिल्कुल बताया कि हमें यूथ को डरना नहीं है, हमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स आई थिंक सो यही एक ऐसा बिजनेस है जो किसी को आगे बढ़ रहा है अगर, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। अगर हम देखें, अगर हमें किसी को ऑफर किया है तो हम ये चाहेंगे कि वो ये बिजनेस में बहुत 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 आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन अभी चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसा अभी मयूर ने जो प्रश्न उनसे पूछा था, तो यस ऑफ कोर्स बहुत सारे, एंड उन्होंने वही चीज बताया कि लेकिन एमवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम सबको बहुत अच्छी तरीके से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। एंड आज का जो यूथ ढूंढ रहा है रिकॉग्निशन, जो वो चाहता है, तो यस ऑफ कोर्स एमवे इज द प्लेटफॉर्म जो डेफिनेटली हमें ये जो हमारी जो इच्छा है, हम जो चाहते हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करने का टाइम हमें देता है। तो थैंक यू सो मच आराधना फॉर